और भारतीय जनता पार्टी के नेता कटोरा उठा करके चल रहे हैं। खाद बीज खराब है तो सरकार मदद नहीं कर रही है, ये ठीकरा फोड़ करके और लोगों को यहाँ बुड़बक बना के और चले जाते हैं शाम को। बलिया के बैरिया इलाके में इस समय पॉलिटिक्स काफी गर्मा गई है। मुद्दा है भारी बारिश से परेशान किसान और उनकी मदद का। लेकिन इन बातों के बीच नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक जयप्रकाश अंचल हैं और दूसरी तरफ भाजपा नेता सूर्यभान सिंह। दोनों नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं और इस पूरी बहस के बीच शायद असली मुद्दा पीछे छूटता दिख रहा है। बैरिया में किसान पहले बाढ़ और कटान से परेशान थे और अब भारी बारिश ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इसी को लेकर सपा विधायक जयप्रकाश अंचल ने मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। विधायक अंचल का कहना है कि सरकार दिवालिया हो गई है और भाजपा नेता किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री से बात करने की बजाय कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। उनका कहना है कि थोड़े से चंदे से किसानों का भला नहीं होगा। उनका सबसे गंभीर आरोप यह है कि सरकार सहकारी समितियों पर नकली खाद बिकवा रही है। दूसरी तरफ भाजपा नेता सूर्यभान सिंह ने विधायक पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विधायक जयप्रकाश अंचल ने बैरिया को पिकनिक स्पॉट बना दिया है, जहां वे बस घूमने आते हैं और चले जाते हैं। सूर्यभान सिंह ने कहा कि अगर विधायक को लगता है कि उनकी सरकार नहीं है और वे काम नहीं करवा पा रहे हैं तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। नकली खाद के आरोप पर भी उन्होंने कहा कि अगर विधायक जी को इतनी ही चिंता है तो वे खुद 2-4 ट्रक खाद मंगवाकर किसानों को फ्री में क्यों नहीं दे देते। इतना ही नहीं, सूर्यभान सिंह ने विधायक को खुली चुनौती भी दी और कहा कि आमने सामने मंच लगाकर बहस कर लीजिए कि कौन जनता की ज्यादा सेवा करता है। उच्च स्तरीय टीम गठित करा करके किसानों के खेतों का सर्वे करा लिया जाए और जितना जिसकी क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति तत्काल सरकार दे। आज तक सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो कहीं न कहीं सरकार किसानों के प्रति अगर संवेदनशील होती तो आज तक किसानों को मुआवजा मिल गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं न कहीं सरकार दिवालियापन की शिकार हो गई है। सस्ती सहानुभूति लूटने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं अपने मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से मिल करके किसानों को तत्काल राहत दिलाने की बात करते हैं। अगर 2-4-10 लाख से तो किसानों का मुआवजा उसकी क्षतिपूर्ति होगी नहीं, तो उन लोगों को तो सरकार के ऊपर बात करना चाहिए ऊपर से कि तत्काल धन अवमुक्त हो और किसानों को तत्काल उसकी सुविधा मिल जाए। इसलिए कि जो फसलें बर्बाद हो गई। अब खेत सूख रहा है, जो किसान जिनका खेत खाली हो गया है, सब्जी बर्बाद हो गई, मक्का बर्बाद हो गया, धान की फसलें बर्बाद हो गई, तो अब तो कुछ नहीं बचा है, तो गेहूं तो बो सकता है किसान। देखिए, ऐसा है कि जयप्रकाश अंचल जी विपक्ष के विधायक हैं और उनका केवल एक ही रोना है कि सरकार नहीं है, सरकार पे उनके छींटाकशी करना है और किसी तरह पब्लिक से जान बचाना है। उनको करना उरना कुछ नहीं है। ऐसा होता तो एक ट्रक यूरिया खाद लिया के अपने ही बांट दें, बढ़िया रहेगा। खाद बीज लिया के दे दें, तो ये तो होना नहीं है। छींटाकशी करना है, किसी तरह पिंड छुड़ाना है और पिंड छुड़ा करके भगना है यहाँ से। सुबह आएंगे या शाम को चले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ भाई लोगों में भरमाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। तो खाद बीज खराब है तो सरकार मदद नहीं कर रही है, ये ठीकरा फोड़ करके और लोगों को यहाँ बुड़बक बना के और चले जाते हैं शाम को। तो धन्य है ऐसे जनप्रतिनिधि को, मैं कोटि कोटि प्रणाम करूँगा। रही बात की जो कहते हैं कि सरकार नहीं दे रही है किसानों की मुआवजा और किसानों को, तो उनको जानकारी होना चाहिए कि काश्तकार को मुआवजा मिलता है, न कि लगानदार और बटाईदार को। और लगानदार और बटाईदार का मैंने समस्या उठाया था और लगानदार और बटाईदार के लिए मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ कि अपने पास से दिया जाए। तो इसके लिए तो उनके पास बूता है नहीं, उनको तो अपना काम, अपने फायदे से मतलब है, जनता में थोड़ी देना चाहिए। आपने क्या कहा था किसानों के लिए? मैंने सीधे कहा था कि सारे जनप्रतिनिधि जो वर्तमान हैं, पूर्व हैं और जो बनना चाहते हैं जनप्रतिनिधि, जो समाज का सेवक है, जो उनके अंदर ललक है कि समाज का सेवा करें, हम लोग एक मंच लगा लें, जात पात छोड़ दें, भेदभाव मिटा करके एक मंच पे आए। किसान जो संकट में हैं, जो लगानदार और बटाईदार हैं, उनको सरकार नहीं दे सकती है, कोई भी सरकार नहीं देगी। अगर इस तरह का कोई सरकार पिछली सरकार दी होगी तो मैं दावा करता हूं कि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच करके और उनको इसी मंच पे लगा करके और संपत्ति दान कर दूंगा।